अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ में हूं अनम नकवी और आज हम बात करेंगे ग्रे लिस्ट से निकलने की बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। और सबसे पहले अपने तमाम पाकिस्तानियों को इसकी खुशखबरी भी दूंगी, लेकिन मौजूदा हुकूमत और गुज़िश्ता जो हुकूमत है दोनों इस भाग दौड़ में लगी हैं कि क्रेडिट जो है अपने सर कर लें। तो इस हवाले से भी जानेंगे कि क्या फैटिव का जो है आइंदा अक्टूबर में जायज़ा कमेटी आएगी तो क्या ग्रे लिस्ट से हम निकल पाएंगे, तो ये तो अभी सवालिया निशान है। इस हवाले से हम जानेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे खुर्रम दस्तगीर ने गुज़श्ता दिनों एक बयान दिया जो काफ़ी जो है ज़ेरे बहस लाया गया। उस हवाले से जानेंगे क्या हकीकत है, क्या उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है या क्या उसकी सच्चाई और क्या हकीकत है। इसके साथ ही बात करेंगे महंगाई के हवाले से। मौजूदा हुकूमत आई, इन्होंने नारे लगाए कि महंगाई है बहुत, अवाम की हालत ख़राब है, पाकिस्तान की मीशत गिर रही है, और इन्होंने मौजूदा जो इमरान हुकूमत थी उसको गिरा दिया, उसका खात्मा किया और खुद टेक ओवर किया। तो इस हवाले से जानेंगे कि इनका महंगाई का नारा था कि महंगाई ख़त्म करें, लेकिन आते साथ ही इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, महंगाई जो है 3-4 गुना काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ चुकी है। इस हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे कि बारिशों के हवाले से क्या जो है हुकूमत ने इकदाम किए हैं, क्योंकि प्री मानसून बारिशों का भी इरामिया जारी किया गया है और सैलाब का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। और इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा है, मरकजी रहनुमा है PMLN के मलिक मेहरबान साहब। सबसे पहले उनको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। इसके साथ ही मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार साकिब सलीम कुरैशी, उनको भी वेलकम कहेंगे। और सबसे पहले जानेंगे ग्रे लिस्ट से निकलने की जो दौड़ लगी हुई है क्रेडिट ग्रे, इस हवाले से साकिब आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अनम, और सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह, थोड़ी सी ताख़ीर मौसम की वजह से हमें पहुँचने में लगी यहाँ पर। और क्योंकि मानसून का जिक्र आपने किया और आपको पता है कि सड़कों के क्या हालात हैं, और इस वक्त मलिक मेहरबान अली अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप खुद किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा है और हर हुकूमत के अंदर उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो फैटिव के हवाले से जो सवाल आपने किया है, मैं समझता हूँ कि इसका सही जवाब मलिक साहब ही दे सकते हैं, क्योंकि इनकी हुकूमत है, इनको बड़ा शौक है इस हुकूमत को क्रेडिट देने का। तज्ज़ियाकार आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये तो काम काफी अरसे से चल रहा था ना, तो मौजूदा हुकूमत या फिर पिछली हुकूमत किसके साथ जाता है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इस हुकूमत को हमेशा से क्रेडिट देने का बड़ा शौक रहा है कि पहले मेट्रो की भी जब बात करें, आपको याद होगा कि पेशावर मोड़ पर जो मेट्रो है इसको काफ़ी टाइम अरसे से रोका गया और इमरान खान की हुकूमत अपना काम करती रही, उसने किफ़ायत शारी का कोशिश की और तमाम जो गैर तरक्याती काम ऐसे थे जिनमें पैसा लग रहा था कौम का, उसको बचाने की कोशिश की। बाद में मलिक साहब की हुकूमत आई और इनके वज़ीर आज़म ने सबसे पहला काम सुबह उठते ही 7 बजे जाकर उसका इफ्तिताह कर दिया। ये नहीं सोचा कि अखराजात किस कदर होंगे। फैटिव के ऊपर इमरान हुकूमत ने गुज़िश्ता 3.5-4 साल बहुत मेहनत की है और तकरीबन 33 के करीब वो पॉइंट थे जिन पर 12 बार शब-ओ-रोज़ मेहनत की गई। और उस मेहनत का अलमिया में अब नज़र ये आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत के टेन्योर में अब उस पर ऐलानात होना शुरू हो गए हैं कि एक्सपेक्टेड ड्यू से अक्टूबर में ख़त्म किया जाएगा। क्रेडिट इमरान हुकूमत ले या मौजूदा हुकूमत ले, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन खबर है। बेशक ऐसा ही है। सर बताइएगा, मलिक मेहरबान आपसे मैं पूछूंगी कि तहरीक इंसाफ का कहना है कि उन्होंने जो है इसके लिए कानून साजी की और अपोजिशन में रह के आप लोगों ने बहुत टफ टाइम दिया है, तो इसमें कोई आप लोगों का अमल दखल नहीं है और क्रेडिट उन्हीं का है, उन्होंने काम किया और ये पाकिस्तान की जो तरक्की के एक संगे बुनियाद रखा जा रहा है उसमें अहम किरदार उनका है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या आपको क्या लगता है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत थी, उन्होंने फैटिव के ऊपर अभी जिस तरह रोला डाला हुआ है कि जी ये तो हमारा वो था, चलें अब जिस तरह वो ढोल बजा रहे हैं इसको अगर हम मान भी लेते हैं एक तरफ से, तो दूसरी तरफ देखें फिर वो IMF का जनाजा भी तो पढ़ें, वो भी तो उसी की एक कड़ी है। अब वो जो सही बात होती है वो जो उनकी फेवर में जा रही होती है तो उसके लिए तो वो अपना ढोल बजाना शुरू कर देते हैं कि जी हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, ये तो हमारी कावश की वजह से हुआ है। और फिर जब मुल्क की मुश्किल हालात की बात आती है, जब IMF मायदे की बात आती है, जब मुल्क और कौम के ऊपर जो गुर्बत और वो जो प्रेशर आता है, जो महंगाई का प्रेशर आता है, जब उसकी बात आती है तो वो कहते हैं कि ये तो ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है ये इनका किया धरा है। तो देखें, आज हमारे साथ बैठे हैं तजिया नगार हैं साकिब कुरैशी साहब और हम एक प्रोग्राम के ऊपर बैठे। हमें कौम को बताना पड़ेगा कि मुल्क को आगे लेकर जाने वाली जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है, वो कौन सी ऐसी हुकूमत है जो मुल्क को आगे लेकर जाती है। आपने देखा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की के राह पे गामज़न किया। आपने देखा कि मुल्क को एक अच्छा जो है वो मकाम अता किया पाकिस्तान वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने जब वो अपने दौरे हुकूमत में थे। तो ये
कौम को भी पता है, ये हम सबको पता है, ये अवाम को भी पता है कि कौन सा वो वज़ीर आज़म है, वो कौन सी हुकूमती पार्टी है जो मुल्क को आगे लेकर जाती है। पिछले 4 सालों में जो इस मुल्क के साथ इमरान खान ने खिलवाड़ किया है, जो इस मुल्क की कौम के साथ इमरान खान ने जो खिलवाड़ किया है, उसकी तो कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। और अब जो है वो जो क्रेडिट की बात आती है वो उसको उठा के अपनी सर पे पगड़ी रख लेते हैं कि ये हमने बहुत बड़ा काम किया, ये हमारी वजह से हुआ है, और वो ये देखते नहीं है कि मुल्क के साथ उन्होंने क्या किया। मेरे भाई तजिया नगार जो है वो 72 साल फिर आप लोगों ने क्या किया है? देखें, 72 साल की बात आप जब करते हैं तो 72 सालों में हमारी जब भी हुकूमत रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो आप उठा के देख लें, इस रिकॉर्ड में के अंदर चीजें मौजूद हैं। हम जब भी आए हमने मुल्क को आगे लेकर देखिए करप्शन जो और ये चीजें जो है ना, ये एक नैरेटिव है। ये नवाज शरीफ साहब को उन कामों से रोका गया था जो सी पैक का इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए लेकर आए थे। नवाज शरीफ के ऊपर वो प्रेशर था जो उसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था। तो ये बातें तो सिर्फ एक नैरेटिव है, करप्शन हो गया, चोरी हो गई। मुझे सर बताइएगा, सर साकिब बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि कितने इम्कानात है फेटिव से निकलने के पाकिस्तान के, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या अक्टूबर जब आएगा तो इम्कानात हैं, क्या लगता है आपको कहीं वो जो है फेटिव जो है पाकिस्तान को इस मुआहदे से जो है मुकर ना जाए? इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लग रहा मुमकिन तौर पर कि फेटिव से पाकिस्तान इतनी आसानी से अक्टूबर में इसको रिलीफ मिल सकेगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत चाहे जितने भी दावे करे वो अपनी जगह महदूद हैं। इमरान खान की हुकूमत का ना मैं तर्जुमान हूँ, ना मैं उनकी हुकूमत का कोई वजीर रहा हूँ, ना मुझे ज़रूरत है कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो नज़र आ रहे हैं कि 33 के करीब ऐसे मुतालबात थे जो साबका हुकूमत ने पूरे किए, शराइत को मुकम्मल किया है। लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान जिस जगह फंसा हुआ, और जो सबसे बड़ा मसला था वो था मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का। मौजूदा हुकूमत जो कि बरसर इक़्तिदार तो आ चुकी है, लेकिन अभी भी IMF के साथ इनके मामला सीधे नहीं हो पा रहे हैं, और IMF कंडीशनली कहीं ना कहीं जाके स्टॉक आउट करेगा आपको ग्रे लिस्ट पर फंसाने के लिए। और वही बात है कि अमेरिका की आपको जरूरत पड़ेगी। अमेरिका ने आज गारंटी ले ली है, उसने कहा है कि वो IMF के साथ मुआहदे में आपकी मदद भी करेगा, मामलत भी करेगा। लेकिन फेटिव के जो सवाल में आपने किया है वो मुमकिन तौर पर जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुझे नजर नहीं आ रहा कि अक्टूबर में जब फेटिव की टीम दौरा करेगी तो वो इस हुकूमत के साथ बड़ी आसानी से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कोई आमादगी करेगी। जो मेरी इत्तलात मुझे नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 महीने फिर टाइम दिया जाएगा। मलिक मेहरबान, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपको लगता है कि हुकूमत इस तरह के इकदाम करेगी कि जो है वो IMF से भी वो तरीके से अपने मामला सेटल कर ले और फेटिव से भी निकल जाए, ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाब हो जाए मुल्क को? देखिए, हमने जब भी मुल्क को संभाला, जब भी मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो हमारी हुकूमत ने इसको पाकिस्तान को जो है वो मुश्किल वक्त से निकाला है। तो इस दफ़ा भी आप देखेंगे, देखिए ना, अभी यही बात जो आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि फेटिव का क्रेडिट जो है वो लेके जा रहे हैं। तो अब वो उस क्रेडिट को अगर हम देखें तो अभी आप खुद और ये तजिया निगार जो हमारे साथ बैठे हैं साकिब कुरैशी साहब, ये भी फरमा रहे हैं कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको फेटिव क्लियर करना बाकी है। तो देखें, हमारी गवर्नमेंट ने जो आते सार अब लोगों को मिलाकर, आवाम को साथ लेकर, अभी हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो अभी कौम को इसके ऊपर इत्मीनान में लेंगे, और IMF के साथ भी जो हमारी शराइत और माहिदा होगा, चूँकि पिछला जो माहिदा IMF के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने किया था वो इतनी सख्त शराइत के ऊपर किया था कि जिनको अभी कम्पीट करना जो है वो मुश्किल है। लेकिन अब हम इंशाल्लाह उसको कम्पीट भी करेंगे और बेहतर माहिदा जो है IMF के साथ करेंगे, और आप देखेंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा, पाकिस्तान फेटिव से निकलेगा, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा, और पाकिस्तान के अंदर तरक्की होगी और मुल्क जो है वो रमा दवा होगा इंशाअल्लाह। सर साकिब, आपने भी कहा कि अमेरिका ने कहा है कि वो साथ देगा, लेकिन सर आपको नहीं लगता क्या कि इमरान खान का ये जो बयानिया था एब्सोल्युटली नॉट, बहुत जल्दबाजी कर दी उन्होंने, क्योंकि हमारी मैशियत इस तरह की नहीं थी कि हम अमेरिका से जो है कोई भी इस तरह की बात कर सकते या उनको आंखें दिखा सकते। अगर वो कहते हैं भारत की मैशियत बहुत हमारी निस्बत बहुत मुस्तहकम है, तो उन्हें अपने मुल्क को देखना चाहिए था, और फिर उन्होंने किसी को भी लो पूल में नहीं लिया, ना चाइना के साथ उन्होंने ऐसी कोई बात की कि इत्मीनान में ले लेते तो चाइना बाद में खड़ी होती उनके साथ। तो आपको नहीं लगता कि ये अवाम के साथ ज्यादती है?
यार अवाम के साथ किसने ज्यादती की? ज्यादती तो ये मौजूदा हुकूमत कर रही है। आज आप देखें, आप तो मैं इसी तरह हमारे तजिया निगार कहते हैं कि मैं पीटीआई की जो है वो जाहिर कर दिया था इमरान खान। हमारे तजिया निगार कहते हैं कि हम जो है ना जी, हम पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, ना ही हम उनके एमएनए हैं। लेकिन और भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि देखिए, हम लोग जो तिजारत करते हैं यूरोप से, तो हम सारे जो है हम लोग टैक्स पे नहीं करते। जब भी आप तिजारत करते हो किसी भी मुल्क से, आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो, लेकिन हम क्यों नहीं करते? अमेरिका की बदौलत नहीं हम टैक्स पे करते हैं ना। अमेरिका ने हमारी जो है मदद की है, जो हमें उधर से छूट दिलवाई हुई है, तो इस हवाले से अमेरिका को थोड़ा बहुत तो क्रेडिट जाता है। हमारे मामला चल रहे हैं। 3-4 सवाल बड़े मिक्स कर दिए। मैं पहले मलिक साहब की बात का जवाब दे दूं, क्योंकि वो बीच में इंटरव्यू हो गई। मैं यकीनी तौर पर तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूँ और इसी पाकिस्तान में रहता हूँ, इसी मुल्क का पाबंद हूँ, इसके कवानीन का, और यहीं का शहरी हूँ। तो मलिक साहब, हम तनख्वाहों पे गुजारा करते हैं। आपकी हुकूमत ने जो तनख्वाहों में हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हम पे टैक्सों का बोझ डाला है। बजट से आने के पहले इतनी बड़ी महंगाई कर दी गई थी। लेकिन मैं तो साकिब साहब आपकी तजिया की बात कर रहा हूँ, तजिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप तजिया निगार हैं तो आप तजिया करें। आप मुल्क के ऊपर जो भी तजिया आपको समझ आ रहा है आप वो करें। आप जब भी बात करते हैं आप कहते हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कर दिया। जैसे जो पिछले थे उन्होंने हमें हार पहनाया था, उन्होंने आपको बहुत तनख्वाहें बढ़ा दी थी, उन्होंने बहुत वो कर दी थी। लेकिन बात यह है कि तजिया की बात होती है तो आप तजिया करते हैं, तो तजिया तो ये है कि आप देखें कि मुल्क जो है वो पहले के साल में था और अब के साल में। पहले भी मुल्क मलिक साहब आप लोगों के हाथ में था। ये तो मौजूदा हुकूमत, जो साबका हुकूमत है इमरान खान की, वो 3 साल रही है। सारा मलबा देखें, 72 सालों का आप इतनी आराम से नहीं डाल सकते हैं इस हुकूमत के ऊपर। सर, सुनने का हौसला इस हुकूमत को भी रखना चाहिए। हम देखिए 72 सालों में हमारा जो कर्ज था, 72 सालों में जो कर्ज था वो जनाब 25,000 अरब डॉलर था, और अब 3 सालों का जो कर्ज है वो 55,000 अरब डॉलर है। ये भी जरा बताएं कि आप जो सवालात किए गए उन हवाले से बताइए। साहब जो है वो बात करने नहीं देते हैं। आप करें बात करें। मैं कहता हूं मुझे तो लगता है मैं उठ के चला जाऊं यहाँ से। नहीं, आप उठ के ना जाएं। प्रोग्राम हो रहा है, इसमें किसी किस्म की, मतलब मैं अगर सच बात करूं तो मुझे कहा जा रहा है कि मैं यही चाह रहा हूं कि आप तजिया करें तो आप सच बात करें, आप तजिया करें, आप पार्टी की बात ना करें। आप जो है वो पाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये पूरा इस वक्त जो एंकर हैं वो भी मुस्लिम की बात कर रही हैं। आप तो है नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेना चाह रहे हैं कि क्या नहीं, तो मेरे ख्याल से मैं सॉरी आना, फिर मेरा ख्याल है कि मैं उठ के चला जाता हूँ, फिर आप दोनों प्रोग्राम कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ये तो गलत बात है। नहीं हो रहा। ये तो गलत बात है। आप तजिया करें। देखें, आप तजिया निगार हैं, हम आपकी कदर करते हैं, आपका ख्याल करते हैं। हम सुनने का मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, आप वन साइड बात ना करें। आप तजिया की देखें ना, मेरे साथ अगर कोई पीटीआई का बैठा होता तो ठीक बात, वो अगर अपनी हुकूमत की बात करता, अगर वो कोई अपनी बात करता तो मैं मान लेता। लेकिन आपके दौर में डॉलर मलिक साहब माजरत के साथ हुकूमत में 2 से 10 रुपए का हो गया, इससे ऊपर जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें, देखें यही बात मैं कह रहा हूँ। साहब हुकूमत के अदवार में, सॉरी मैं आपको वो नाम रोक रहा हूँ सर, कि साहब का अदवार में रेटों का अगर मवाजना कर लें वो अपनी जगह पर है। एंकर सवाल मुझसे कर रही है अमेरिका का कि जो सूरत हाल है, मैं उस पर बात करने से तो तारीख पे आपको बताना चाह रहा था कि देखिए, ये जो बुनियादी तौर पर जो अमेरिका है हम उसको जवाबदेह नहीं है। ये हुकूमत अगर होगी तो होगी। मैं बतौर पाकिस्तानी, हम गुलाम नहीं है कि हम किसी को जवाब दें। अमेरिका कौन होता है हमारे मामले में मदाखलत करने वाला कि जी पाकिस्तान में क्या करना है? वो IMF से मुआहिदा करवाएगा, वो IMF के साथ डील करवाएगा। इसका मतलब जो साहब का हुकूमत, मलिक साहब जरा दिल को पत्थर रख के बड़ा करके सुने, कि जब साहब का हुकूमत कहती थी कि गुलामी नामंजूर, जब साहब को हुकूमत कहती थी कि अमेरिकी मदाखलत है, साजिश हुई है, तो इसका मतलब आज अमेरिका वो तमाम चीजें पूरी कर रहा है। आज अमेरिका कह रहा है कि जी आप आए, हम आपके IMF के साथ मामला करवाएंगे। इसका मतलब अमेरिका नहीं IMF को रोका हुआ था। तो मलिक साहब जवाब देते हैं इसका। देखें साकिब साहब, एक तो ये नैरेटिव था, ये जितनी भी बातें आप कर रहे हैं, जब मुल्क के अंदर महंगाई थी, जब मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा करप्शन हो रही थी 3 साल दौर के अंदर, इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर जो बनी गाला था वो करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। जब ये सारी चीजें कौम को पता चली, जब कौम जो है वो बर्दाश्त से बाहर होगी, जब कौम ने निकलना शुरू कर दिया, तो अब वजीर आजम इमरान खान साहब ने वो एक हाथ उठा के दे दिया कि जी हमारे खिलाफ साजिश हो गई, हमने ये कर दिया। तो भाई बात ये है कि आप डॉलर की बात करते हैं कि हमने डॉलर महंगा कर दिया। ओ भाई, हमने डॉलर महंगा किया 10 रुपए,
आप जरा देखें, इमरान खान ने 3 सालों में 107 रुपए में हमने डॉलर छोड़ा था, 185 रुपए पे वो हमारे हवाले करके गए हैं। वो जो इतना डॉलर महंगा हुआ वो किसी को नजर नहीं आता। और आप बात करते हैं हमारी हुकूमत की थी, हमने डॉलर महंगा कर दिया। आप पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल उसने कितना महंगा किया। उसी कीमतों के हवाले से बताएं कि रोज बरोज इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ रही हैं, उस हवाले से बताएं महंगाई जो है, जो आपका बयानिया था, आप लोगों का जो स्लोगन था कि महंगाई को कम करें, लेकिन आप लोगों के आते ही महंगाई के पहाड़ टूट पड़े, तूफान आ गया, सुनामी आ गया, अवाम परेशान है। इस हवाले से बताएं कि आप क्या कहेंगे, क्या इकदाम हैं? अभी तक कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। तनख्वाहों जैसे कि साकिब ने भी बात की, तनख्वाहें कम है और पेट्रोल की प्राइसेस और एशिया खुरनोश की प्राइसेस जो है बढ़ती जा रही है, तो उस तनख्वाह में गुजारा करना एक गरीब बंदे के लिए, मुतवसत तबके, बल्कि वो भी सफेद पोश तबका जो था वो भी अब गुर्बत की तरफ जा रहा है, उनके लिए मुश्किल हो गई। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जबकि बिजली की लोड शेडिंग आप देखें, कीमतें बढ़ चुकी हैं, डबल से ट्रिपल कीमतें आ रही हैं और बिजली ना होने के बराबर है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। देखिए जी, आप ये सारी चीज़ें जो भी आप ये समझ रहे हैं कि हम 2 महीनों में कोई ऐसा हमारे पास चिराग हो जिसे हम जो है वो रगड़ें और वो जिन बाहर आ जाए और पूरे मुल्क में आसाइश आनी शुरू हो जाए, ये ऐसे नहीं होता। आपने जो पहले कांटे बोए हैं, जो पिछली हुकूमत ने इस अवाम के साथ जो जुल्म किया हुआ है, उस जुल्म को देखने के लिए, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए जो वो उन्होंने ज़ख्म दिए हैं इस कौम को, इस अवाम को जो ज़ख्म दिए हैं, उनको भरने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। अगर 3 महीनों के अंदर हमारे पास कोई जादू का चिराग नहीं है कि उसको हम सीधा कर लें। देखें, किफायत शायरी की जब आप बात करते हैं तो देखें ये तो इखलाकी तौर पर, बच्चे भी एक रोटी आजकल देखें, ये तो इखलाकी तौर पर हमारा अपना भी फर्ज बनता है कि हम किफायत शायरी करें, हम फजूल खर्ची ना करें, हम फजूल खर्ची ना करें। अब मेरी बात सुने, अब देखें कि ये जो हुकूमत हमारी आई है, इस हुकूमत के अंदर हमने बहुत सारी चीजें, जी अवाम को रोटी भी मिल रही है और अवाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। अवाम जो खुश है, अवाम बिल्कुल खुश है। अवाम को पता है कि हमारा मुल्क जो है वो सही ट्रैक के ऊपर जा रहा है। अब जो है वो मुल्क जो है वो बेहतर तरक्की की तरफ जाएगा। ये सारी चीजें जो आपको महंगाई नजर आ रही है, आपको पेट्रोल महंगा होता नजर आ रहा है, आपको डॉलर महंगा होता नजर, तो ये जो कारनामे थे ये पिछली हुकूमत के थे, हम इनको खत्म करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आप देखेंगे इस बजट के बाद अब मुल्क जो है वो हमारा स्टेबल हो गया हुआ है। अब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। और वो जो पिछली बातें थी, वो जितना भी था, देखिए हमने जब आकर हुकूमत संभाली तो पहले तो बजट से पहले तक तो पूरी कौम को एक तज़बज़ब का शिकार किया हुआ था कि जी ये तो हुकूमत से पहले इतनी महंगाई कर दी गई थी। देखिए मेरी बात सुने, वो सारी चीजें इस बात से जुड़ी हैं कि जब हमने आकर गवर्नमेंट संभाली तो एक जो है ना रेला उधर से आ रहा है, एक रेला वहां से आ रहा है एहतजाज का, और पूरी देखिए नहीं जायज हक है, लेकिन जायज है कि उसको जायज तरीके से करना चाहिए। देखिए मुल्क के अंदर जब मुल्क को आपने इतना लूट लिया है, मुल्क के अंदर इतनी करप्शन कर दी है कि मुल्क जो है वो अपने पांव पे खड़ा नहीं है, और फिर उसके बाद आप कौम को जो है वो अलग अलग कर रहे हैं, आप कौम के अंदर जो है वो तजाद लेकर आ रहे हैं। तो ये अगर इमरान खान साहब 22 करोड़ जो अवाम है उसमें से अगर 50 लाख आपके साथ लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 22 करोड़ अवाम जो है वो आपके साथ है। अभी जो है वो मुल्क अब हर पाकिस्तानी को पता है, हर कौम के हर बच्चे को पता है कि अब जो है वो मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। इस बजट के बाद बहुत सारी चीजें हमने कंट्रोल की हैं। ये तो इमरान खान साहब खुद कहते थे, अब आप उनकी आखिरी तकरीर देख लें, उन्होंने खुद कहा था कि जी पेट्रोल तो महंगा होगा, भाई पेट्रोल महंगाई से मैं नहीं रोक सकता। ये तो उन्होंने एक साजिश के तहत एक वो जो अवाम को सब्सिडी नहीं दी, अवाम को उसी तरह रखा, और एक जो है वो उन्होंने पेट्रोल की कीमत को रोके रखा आर्टिफिशियल तरीके से कि जी लेकिन अवाम को रिलीफ दे रहे थे, जिस तरह भी दे रहे थे, लेकिन दे रहे थे क्या उनको देखना तो हमें ये चाहिए अवाम को रिलीफ मिल रहा है। तेल खरीद सकते हैं, रूस से तेल खरीद सकते हैं देखिए रिलीफ देने के लिए। देखिए जी हमें आप लोग कहते हैं कि आप लोग गुलाम नहीं, आप अमेरिका के इंडिकेशंस पे नहीं चलते। देखें जी बेसिकली ये जो हम गुलाम नहीं हैं, ये नैरेटिव जो इमरान खान ने ऐसे ही एक निकाल दिया है। इमरान खान अगर गुलाम नहीं है तो वो अमेरिका के क्यों तलवे चाट रहे थे? अगर वो अगर गुलाम में हमने तो ये नहीं कहा कि हम गुलाम नहीं है, हम तो कहते हैं कि हम खिदमत करने वाले हैं, हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है। हमने ये वाले नैरेटिव नहीं दिए कि कौम को बेवकूफ बना दे कि जी मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, मैंने कहा था जी हम कोई गुलाम हैं। ये सारी बातें जो हैं वो इमरान खान ने की हैं। इमरान खान अगर वो पीछे आप उनकी वीडियोस उठाकर देख लें, आप चीजें देख लें, मीडिया के अंदर मौजूद हैं, वही इमरान खान जो है वो अमेरिका के वहां वो जाके बैठ जाता था, वही इमरान खान जो है ये
ये सारे दौरे करता था और वहां से वो कशकोल उठा के भीख मांगता था। तो आज वो ये कहते हैं कि जी नहीं, अवाम को एक पीछे लगा दिया, कौम को एक पैगाम दे दिया कि नहीं जी हम तो गुलाम नहीं है, हम तो ये नहीं है। ओ भाई, गुलाम क्या होता है? आपने मुल्क को चलाया, आपने मुल्क को आगे लेकर गए, आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया 4 सालों में, और बेड़ा गर्क करने के बाद अब जो कश्ती है वो अब बेहतरी की तरफ जा रही है। अब मुल्क संभरेगा, मुल्क बेहतर होगा, और ये जो महंगाई की लहर है इंशाल्लाह ये आपको कम होती नजर आएगी। साकिब, आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल क्लैपिंग कर दूं, बड़ी जबरदस्त तकरीर मलिक साहब ने की है, और मैं बहुत दफा मैंने सोचा कि मैं बीच में इंटरप्ट करूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि जी ऐसी तकरीर हमें ऐवान में सुनने को मिलती है, ऐसी तकरीर हमें जलसे जुलूसों में सुनने को मिलती है, तो ये तो मेरी बड़ी क्या कहते हैं उसको, बड़ी इज्जत की बात है कि मलिक मेहरबान साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े मरकजी सीनियर रहनुमा है, मेरे साथ मौजूद तकरीर कर रहे हो और आवाम को सुनने को मिल रही बराह रास्त यहाँ से। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये इतने सारे क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। ये जितनी बातें भी देखिए मैम, ये तजिया निगार आपने बुलाए हैं साकिब कुरैशी साहब, मैं इनको जानता हूँ माशाल्लाह, अब अच्छा तजिया करते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ये बनी गाला के करप्शन हेडक्वार्टर से मिलके आए हैं और अजीब बात करते हैं। मुझे लग रहा है मुझे यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ये मलिक साहब अब मुझे बनी गाला के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए भाई, आप हर बात जो है हौसला रखें, आप हर बात रखें। देखिए की हुकूमत ने देखिए तजिया कर दिया, नहीं तजिया कर रहे हैं आप, देखिए हुकूमत ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। वो भाई 3 साल 4 साल पहले जो गवर्नमेंट करती है वो करके गए हैं। 72 सालों का मलिक साहब, भाई देखिए आप 72 सालों की बात करते हैं, 72 सालों का लोड आप लोगों का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लोड है, आप लोगों का लोड है इस 3 साल में। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट मुझे दे दें जी, 1 मिनट दे दें, मैं इनको बताता हूँ कि ये 72 सालों का जो लोड है मैं इनको जरा बता दूं। भाई देखें जी, क्या है जो आवाम को रिलीफ दें। देखिए मैम, देखें आप तकरीर शुरू हो जाएगी। आपने जो तजिया निगार बिठाए हैं वो उनको एक ही बात है। नहीं भाई आप बैठे, नहीं सच बोले ना जी, सच तो बोल रहा हूँ, सच ये मैं बताता हूँ सच। आप कह रहे हैं कि हम गुलाम नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम गुलाम है, मतलब अमेरिका गुलाम है। ओ भाई हम गुलाम नहीं है, लेकिन आप वही उनके नैरेटिव ले रहे हैं, आप उनका नैरेटिव ले रहे हैं। आप लोग हुकूमत नहीं कर सकते। साकिब ये बताइएगा, खुर्रम दस्तगीर का जो बयान है मुतनाज़ा बयान है, क्योंकि मुतनाज़ा ही है, डेफिनेटली हर बंदा उस पर बहस कर रहा है और डेफिनेटली इस तरह की बात उन्होंने की कि मुतनाज़ा बनाया जा सके। उस हवाले से आप एज अ तजियाकार क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं कुछ कहूंगा तो फिर ये बुरा मान जाएंगे। आप बात करें, आप बात करें, टाइम मिलेगा उस बात को क्लेरिफाई करने का, लेकिन अभी आपका टाइम, आप बताइएगा उसको किस नजर से देखते हैं कि उन्होंने कहा कि हम तो अपने मामला दुरुस्त करने आए थे, हुकूमत नहीं करने आए थे, हमें नजर आ रहा था कि मामला खराब हो रहे हैं, हमारे हाथों से निकल रहे हैं, हम अपने केसेस खत्म कराने आए थे। तो क्या लगता है कि वो ऐसी नींद में थे, क्या ऐसा मामला हुआ कि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया? शहद नहीं पीते जी, ये शहद नहीं पीते ये लोग, ये कुछ खास चीज पीते हैं। और आपने खुद ही बता दिया कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जी हम अपने केसेस खत्म करने आए थे। इससे बड़ी मुझे बताएं बेईमानी क्या होगी, इससे बड़ी क्या? मैं तो सीधा देख रहा हूँ जो अपने मुंह से दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि जी हम केसेस खत्म करने आए थे, तो मलिक साहब बता दें क्या करने आए थे ये, जब इस तरह केसेस खत्म करके वो खुद एक बंदा जो अपने ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि जी हमारे हाथ से मामला निकल रहे थे, जजेस लग रहे थे, नैब ये कर रहा था, नैब वो कर रहा था, हम अपने केसेस खत्म करने आए थे, तो खुदा को माने। अब ये भी जोड़ दें मलिक साहब के बनी गाला से, या मुझे तो फिर वही लग रहा है कि ये इंटरव्यू में आपको सच बता रहा हूँ, सारे सवाल आप वही कर रही हैं जो एक प्लांटेड किए जाते हैं। लग तो ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरे सपोर्टिव प्रोग्राम लेके बैठे। आप मुझे बता दें, मलिक साहब से पूछे ना, वो जवाब देंगे। हम तो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, मैं तो वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ। देखिए हमें जो मालूमात मिलती है ज़राए के जरिए, हमारा काम है अवाम के सामने वो लेके आना, और आप लोगों का काम है उस पर तज्जिया करना, और अगर कोई पार्टी का है तो उसका काम है क्लेरिफाई करना, डिनाई करना। पूरे इंटरव्यू को आप सुन लें, मलिक साहब ने मुझे बोलने ही कहा दिया, जहां मैं बोलता हूँ मुझे ये कह के चुप करवा दिया जाता है जी आप तो तहरीक इंसाफ का तर्जुमान बने हुए, आप तो करप्शन की जगह से बात कर रहे हैं। चले मैं आजादाना में पहले भी बात कर रहा हूँ। ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बात की है यही मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, वो यही करने आए थे, अपने केसेस खत्म करने आए थे, करप्शन छुपाने आए थे और अपने आप को ईसीएल से निकाल से मुल्क से भागने आए थे। अब मलिक साहब इस पर कुछ कहेंगे, फिर वो यही कहेंगे। मैं साफ कहता हूँ कि ये बयानिया जो खुर्रम दस्तगीर ने कहा ये वो सच है जो खुद मुस्लिम लीग नून छुपा के बैठी है। सही सर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए जो उन्होंने बयान दिया, इसको किस सेंस मिलेंगे, और आपको नहीं लगता कि अवाम उनसे उम्मीदें जोड़े बैठी है? आपकी जो अभी पार्टी आई है उससे अवाम की बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी, जो गुज़श्ता हालात गुजरे अवाम को उम्मीदें थी, तो आपको नहीं लगता एक तो अवाम को भी उन्होंने जो हर्ट किया है और अपनी हुकूमत के लिए, अपनी शहबाज शरीफ और आप लोगों के लिए मौजूदा हुकूमत के लिए भी परेशानियों का जो है मौजब बने हैं?
देखिए मैम, साकिब कुरैशी साहब ने बड़ी ख़ूबसूरत स्पीड के साथ एक जज्बाती तकरीर की है इस बारे के ऊपर कि ये तो बिल्कुल खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ऐसे ही कहा है। देखिए हम सियासी लोग जो हैं, जब हम मीडिया से बात करते हैं तो हमारी बात का मतलब ये नहीं होता जैसे बात का बतंगड़ बनाया जाता है और बात को उठा लिया जाता है। मतलब अब देखें जी, वो मतलब मैं बताता हूँ आपको वो मतलब क्या था खुर्रम दस्तगीर साहब का। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब ने इस सेंस में ये सारी बातें नहीं की थी जो मीडिया जो है वो इसको उठा के एक ऐसा उसका वो दे रहा है। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें ये बात तो सच है, ये कौम भी जानती है, ये अवाम भी जानती है कि जो मुल्क के जो हालात बने हुए थे कि मुल्क जो है वो बिल्कुल ऐसे हालात के ऊपर पहुंच गया था कि अगर इमरान खान से ये गवर्नमेंट ना ली जाती तो उसने तो पूरे मुल्क को बेच देना था। उसने तो आपने जो IMF के मायदे हैं उसको देखें, उसने क्या किया मुल्क के साथ। आप बता दें, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता। देखें आप स्टेट बैंक को आपने गिरवी रखवा दिया, आपने ऐसे ऐसे मायदे कर दिए, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया और कौम के ऊपर प्रेशर आ गया। आपने कश्मीर भेज दिया, आपने जो है मुल्क की हर चीज को भेज दिया। आपने मुल्क का जो आने वाला बच्चा है जिसने पैदा होता है कुछ भेज दिया। तो भाई इज्जत को आपने कहाँ रखा है? इज्जत नहीं बेचा आपने इज्जत। ये देखें, ये तजिया निगार साहब हैं, ये हमारे साथ तजिया निगार बैठे हैं। वो देखें वो क्या बात कर रहे हैं। बयानिए को खुद आगे जा रही है ना, देखें भाई सवाल आपसे कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर का, ये आपको फिर डाइवर्ट कर रही है। मुझे देखिए खुर्रम दस्तगीर की ही बात कर रहा हूं, वही बात कर रहा हूं। मेरा कहना आप दोनों को बुरा लग रहा है, मेरा बैठक दोनों को। आप साकिब साहब आप जाएं बनी गाला में, आप मीडिया छोड़ दें, आप जाएं, आप टिकट ले लें पाकिस्तान। देखिए मेरा ऐसा कोई नहीं, मैं जो मामलात हैं जो हमारे सामने हकाइक है उनको बयान करें। सर आप ये बताइए, उन्होंने कहा कि जो है जनरल भी चेंज होने वाले थे, कमर जावेद बाजवा भी हैं, वो चेंज होने वाले थे, 100 के करीब जजेस लगने वाले थे, 100 के करीब जजेस लगने वाले थे। हम अपने केसेस खत्म कराने आए हैं, हमारा हुकूमत से कोई ऐसा लेना देना नहीं था, हम हुकूमत नहीं करने आए। हुकूमत हमें पता था कि हालात जो है खराब है, हमसे कंट्रोल नहीं होंगे। इस बयानी को आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरी बात सुने, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे साकिब साहब अगर वक्त दें, साकिब साहब वक्त दें। मुझे तो अभी यहाँ बैठ के कह रहे हैं मैं बनी गाला जाके टिकट ले लूं। ओ भाई एक मिनट, अभी मेरी बात सुन लें, आप मुझे बात मेरी सुन लें प्लीज। मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें हमेशा ये होता है कि जब कोई मुल्क के लिए अच्छा काम करने जा रहा होता है तो उसको डाइवर्ट किया जाता है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बयान दिया था, उन्होंने कतन ये बयान नहीं दिया था कि हमारे केस खत्म हो जाएं। उन्होंने मुल्क की बात की थी कि मुल्क जो है वो बिल्कुल ऐसे दहाने पे पहुंच गया कि जी आप उसके अंदर वो पॉलिसीज कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं जो हमारी कौम के लिए ठीक नहीं, जो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं। आप जो है वो अपनी इज्जत और वकार की बात करते हैं। इमरान खान साहब अगर इज्जत और वकार की बात है तो तोशा खाना की बात करें। आप अगर वो बात करते हैं तो आप वो चीनी चोरों का एहतसाब करें। तो ये सारी चीजें आप छोड़ के आप एक ही तरफ लग जाते हैं तो मुल्क जो है आप भी जानती हैं, सब पूरी दुनिया जानती है कि मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा था और मुल्क को जो है वो ऐसी उस ट्रैक पे लेके जाया जा रहा था कि जिस तरह से मुल्क जो है वो हमारे अपने हाथों में नहीं रहता। तो ये जितनी भी चीजें हैं जब हम अदम एतमाद लेकर आए तो ये अभी अगर इमरान खान साहब को ये पता था कि जी मेरी गवर्नमेंट जाने वाली है तो वो तो 6 महीने पहले से ही कह रहा था मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ ये हो रहा है, मेरे खिलाफ ये हो रहा है, मेरे के ऊपर अदम एतमाद आ रहा है। ये सारी चीजें तो पहले ही इमरान खान को पता थी और वो अपनी तकरीर में भी कहते रहे कि जी मैं मेरे ऊपर जो साजिश हो रही है मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं अपनी इज्जत और वकार को बढ़ाऊंगा, मैं पाकिस्तान की जो पग है उसको संभाल के रखूंगा। भाई देखें मुल्क को चलाने के लिए एक अच्छा और तजर्बेकार लोग चाहिए होते हैं जो मुल्क को आगे लेकर जाते हैं। आपकी पूरी की पूरी टीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी टीम है, सवाए करप्शन के, सवाए बातें करने के, सवाए सोशल मीडिया का कोई काम उन्होंने मुल्क के अंदर। सर आपको नहीं लगता ऑन द रिकॉर्ड ऐसा सीनियर रहनुमा उसको ऐसी बात करना नहीं चाहिए थी जिससे पार्टी की साख को मजरू होती? सर इस हवाले से साकिब आप भी बताइएगा मुझे। मैं आपको एक ये कर लेता हूं, फिर आप साकिब साहब से पूछ लीजिएगा। देखें बात ये है कि ये तो उन्होंने जो बात की है वो बात का मकसद चेंज कर दिया मीडिया के अंदर और तजिया निगार जैसे हमारे भाई बैठे इन्होंने मकसद जो चेंज कर दिया कि वो क्या बात उन्होंने किया और किस मकसद के लिए किया। देखें ये तो वही बात है जो उठो मत बैठना, ये मतलब एक मुहावरे भी होते हैं, लोग मतलब और बात कर रहे होते हैं, उसका मकसद कुछ और होता है। लेकिन अब आप उसको जिस तरह मर्जी लेकर जाएं, देखना तो ये है कि मुल्क की जरूरत थी उस वक्त, मुल्क को हमें लेना था और मुल्क को संभालने के लिए जरूरी था। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग संभाल नहीं पाए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बस ठीक है, वो
आने वाला वक्त बताएगा। साकिब आप बताइएगा इस बयानिए को आप कैसे देखते हैं एज अ सीनियर रहनुमा, क्या उनको ऐसा बयान ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहिए था? ऐसा बिल्कुल नहीं, बस अब आपका टाइम है साकिब। एक मिनट सर, आपने खुर्रम दस्तगीर साहब ने ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल सच कहा है और मैं बरमला उनको बड़ा बिल्कुल जी बड़ा बहुत ज्यादा शायद उन्हें नजर आना शुरू हो गया है कि वो जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद अब, क्योंकि अब खुद ISI सामने खुल के आ गई, मुझे नाम लेने में कोई परेशानी नहीं होती, ISI सामने आ गई है, IG सामने आ गई है, सर्विलेंस एजेंसी से अपना काम शुरू कर दिया। वो तो उनको नजर आ गया हुआ है कि जो करने आए थे वो नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ऑलरेडी नोटिस लेके बैठ गए हुए हैं कि जिस तरह के ट्रांसफर किए गए, तबादले किए गए, अपने केसेस को खत्म करने के लिए प्रेशर डाला गया। इनकी हुकूमत में आते ही बड़े बड़े अहम जो तहकीकाती अफसरान थे उन्होंने खुदकुशियां शुरू कर दी हैं। भाई सबको नजर आ रहा है क्या हो रहा है। मुझे बैठ के मलिक साहब यहाँ पे टिकट की और इनकी बातें कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के मुस्लिम लीग का बयानिया जब वो देना शुरू करते हैं आपको लगता है कि वो ट्रैक पे जाने जा रहे हैं, आप ट्रैक चेंज कर देती हैं। आप पार्लियामेंट में सर देखिए, मैं इस प्रोग्राम का बाइकआउट कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्टली इसका बाइकआउट कर रहा हूँ और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल आपने जो शो है ये वन साइडेड कंडक्ट शो हुआ है और मुझे बार बोलने से रोका गया है। जिम्मेदारियां नहीं की हैं। मैं खुदाफिज कहता हूँ। आई एम सॉरी, देखिए जी आप तो साकिब एंड में वो, लेकिन मैंने अपने सवाल किए जो मेरे ज़हन में थे, जो एज अवाम हमें करने चाहिए कि आप बताएं। मैंने इनसे सख्त सवाल किया कि आप उनके मौकिफ को कैसे देखते हैं। उन्होंने बेशक अपना जवाब, उन्होंने 2 से 3 दफा मैंने ये सवाल किया लेकिन उन्होंने अपना जवाब गोल किया। वो उनकी नहीं, वही कह रही थी, वो मुझे बोले थे साकिब मुझे बोले थे, साकिब मुझे बोले थे, वही मैं कह रही हूँ कि उन्होंने गोल कर दिया, गोल किया। मैं बाइकॉट कर रहा हूँ। नहीं साकिब बता रहे, देखिए साकिब उन्होंने बहुत शुक्रिया गोल किया। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसके साथ ही देखिए आप जो है वो अपने प्रोग्राम को खुद ही खराब कर रहे हैं। आप कैसे तजिया निगार हैं। चलें ठीक है जी, आप देखिए बात सुनिए, मैंने अपना मौकिफ जो है उनसे किया, उन लोगों ने बेशक अपने जवाब, मलिक साहब ने गोल मोल जवाब दिए। बिल्कुल हमें इसमें क्लैरिफाई नहीं किया, नहीं बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं किया कि आप इस बयान को कैसे देखते हैं। मेरा ये जवाब था। इसके साथ ही मुझे बताइएगा कि बारिशों की पेशगोई हुई है प्री मानसून की, तो बताइएगा मुख्तसरन टाइम कम है, ये बताइएगा आपको क्या लगता है कोई इकदाम किए गए? सैलाब की पेशगोई जो है बड़े शहरों कराची लाहौर में भी की जा रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी बिल्कुल, ये तो एक मौसमी एतबार से जो अभी बारिशों का इंटीग्रेशन है और उसके ऊपर जो बारिशों का सिलसिला आ रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल हुकूमत इक़दाम कर रही है और हर सिटी लेवल तक भी और जो DC साहिबान हैं उनको भी हिदायत जारी हो गई हैं और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। हम सैलाब से निमटना जानते हैं क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो पहले चीफ़ मिनिस्टर पंजाब थे, तो तब भी उन्होंने सैलाब के मामले पर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आई थी उनको देखा था और लोगों को रिलीफ मिला था। तो इंशाअल्लाह हम बेहतर मुल्क जो है वो पाकिस्तान जो है वो बेहतर तरीके से इससे निपटेगा इंशाअल्लाह। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ जाता है और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाने में कामयाब होगा कि क्या फेटअप दोबारा से कोई शराइत आयद कर देता है, अपना इरादा बदल लेता है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए अपनी मेजबान अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज।